मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, हम हिंदू लोग पूरी दुनिया के अंदर इस बात का रोना रो रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से मेमनसिंह जिले में दीपू चंद्र दास की हत्या की गई, उसको लेकर के दुनिया में कहीं कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। दुनिया में कहीं कोई मानवाधिकार संगठन कुछ बोलने को तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यूरोपियन यूनियन भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। हादी के ऊपर सबने बयान दे दिया। उस्मान हादी जो मरा है उसके ऊपर सबने बयान दे दिया। जो भारत के सेवन सिस्टर्स को तोड़ने की बात कर रहा था, जो भारत से खुलकर के दुश्मनी दे रहा था, उसके बारे में उसके साथ तो दुनिया खड़ी हो गई। लेकिन वो दीपू चंद्र दास जिसको इतनी बेरहमी से जिंदा जला करके मार दिया गया, उसके साथ कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में खड़ा होने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या हम इस बात को जरा अपने अंदर टटोले, इस सवाल को जरा पूछें अपने आप से कि हमारे देश के अंदर कौन है जो कि हिंदुओं के साथ खड़ा होने को तैयार है। आप देखिए, जिन विधायकों को हम चुनते हैं, जिन पार्टियों को हम वोट देते हैं, चाहे हमने विधानसभा में किसी विधायक को वोट दिया, हमने सांसद को वोट दिया, हमने मुख्यमंत्री बनाया, हमने प्रधानमंत्री बनाया, हमने गृह मंत्री बनाया, हमने रक्षा मंत्री बनाया, पर क्या किसी ने कोई बयान दिया? किसी ने कोई आवाज उठाई कि भाई दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ ये गलत हुआ? क्या किसी ने एक बार भी कुछ बोला? आखिर ये कब तक हम लोग सहते रहेंगे? ये बात बड़ी मुश्किल से समझ में आती नहीं, कब तक सहा जाएगा। आप देखिए, योगी आदित्यनाथ कम से कम वो एक नेता ऐसे हैं जिन्होंने कि इस पर बयान दिया है और उन्होंने पूरे हिंदू समाज को चेतावनी दी है और ये कहा है एक बयान देकर के कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हुआ, यानी इन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हुआ, जो लोग ये कर रहे हैं, उनका जो डीएनए है, राम मंदिर को ढाया था जो बाबर का सेनापति था मीर बांकी, उसका जो डीएनए है, और जो संभल में जलाकर हिंदुओं को मारे थे उनका जो डीएनए है वो एक ही डीएनए है। वो डीएनए कोई अलग डीएनए नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी सारे हिंदू समाज को। आज की तारीख में स्थिति क्या है कि योगी जी के अलावा दूसरा कोई बोलता ही नहीं है। अब आप देखिए, लगता है कि सब प्रधानमंत्री मोदी के इशारे का इंतजार करते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री मोदी इशारा करेंगे तब सब लोग बयान देंगे। अभी प्रधानमंत्री मोदी जो है अगर बांग्लादेश के ऊपर एक ट्वीट कर दें अगर, तो आप देखिए अभी सारे बीजेपी के नेता बयान देना शुरू कर देंगे। लेकिन इससे समझ में आता है कि योगी आदित्यनाथ में क्या फर्क है और बाकी लोगों में क्या फर्क है, इससे समझ में आता है। लेकिन एक और शख्सियत है जिसने कि हिंदुओं के लिए आवाज उठाई है और वो है तुलसी गबार्ड, जो कि इस वक्त जो है अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट में है और वहां की इंटरनल सिक्योरिटी को देखती हैं। तुलसी गबार्ड जो कि वैसे तो ईसाई हैं और वो नस्ल से उनकी नस्ल भी अमेरिकन है, लेकिन वो हिंदू धर्म को स्वीकार कर चुकी हैं। उन्होंने एक बयान दिया और बयान में उन्होंने ये कहा कि इस्लामवाद जो है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि इस्लामवाद में फ्रीडम जैसी कोई चीज नहीं है, इस्लामवाद में समानता जैसी कोई चीज नहीं है, और अगर ये अमेरिका के अंदर हावी हो गया तो ये हमारी पूरी भविष्य को चौपट कर देगा। उन्होंने खुल करके ये बात कही है। उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी के एक पैटरसन नामक शहर की जिक्र किया और उन्होंने ये बताया कि ये जो पैटरसन शहर है, यहां पे अभी सिर्फ 20% ही मुसलमान हुए हैं, लेकिन वहां पे जो डिप्टी मेयर उनका है वो अब एक मुसलमान बन चुका है। वहां की जो पूरी सिटी काउंसिल है, जो नगर निगम वहां की है, वहां पे 9 सीटें हैं, उनमें से 3 सीटें जो है वो मुसलमानों के कब्जे में आ गई हैं। तो वहां पे अब ये कहा जा रहा है 20% सिर्फ अभी वहां पे मुसलमान है पैटरसन में। इसके बाद भी वो लोग कहते हैं कि साहब ये जो वहां का जो डिप्टी मेयर है वो कहता है कि ये जो पैटरसन सिटी है ये तो न्यू जर्सी का जो है मक्का है, ये तो दुनिया का चौथा सबसे पवित्र शहर है। इस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को उन्होंने उठाया। तुलसी गबार्ड ने यह बताया कि किस तरह से अमेरिका के कोने कोने में जो मौलाना है वो लोगों को रिडिकलाइज कर रहे हैं और धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे अमेरिका में शरीयत लागू करने की बातें कर रहे हैं। ये सब बातें खुल करके तुलसी गबार्ड ने कही है। ट्रंप ने तो अपनी फिर से जुबान बंद कर ली है। जब चुनाव होने थे और जब हिंदुओं का वोट वहां लेना था तो उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है, तब तो उन्होंने आवाज उठाई थी। लेकिन अब इसके बाद उन्होंने फिर से चुप्पी साध ली है। और मुझे तो बड़ा हैरानी होती है कि आपने यहां भी क्या हुआ था जब ट्रंप ने बयान दे दिया वहां पे, इसके बाद हमारे यहां पे क्या कहते हैं ट्वीट होना शुरू हुए बाकी तमाम बड़े बड़े नेताओं के। तो आप ये सोचिए कि हम जरा इस चीज को अपने मन में पहले खंगाले, सोचें कि हमारे यहाँ की जो विधायक जिनको हम वोट दे रहे हैं, जिसको हम मेयर चुन रहे हैं, जिसको हम विधायक चुन रहे हैं, जिसको मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, जिसको हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, वो आखिर क्यों नहीं बोल रहे? आखिर जो हिंदू समाज है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं,
वो अब तक बांग्लादेश की सरकार के अंदर और बांग्लादेश के मुसलमानों के अंदर ये डर नहीं बिठा पाए हैं कि अगर तुम हिंदुओं को वहां पे इतना भी छुओगे ना तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें पता नहीं है। याद कीजिए सरदार पटेल, आज हम किस दुविधा में पड़े हुए हैं। यही दुविधा जो थी वो सरदार पटेल के सामने लाने की कोशिश की गई थी। ये कहा गया कि हैदराबाद स्टेट का जो वजीर आया था उसने ये कहा कि अगर तुमने हमारे किसी भी एक भी अगर तुमने हमारे कुछ किया तो हमारे अगर तुमने अटैक किया हमारे हैदराबाद पे तो हम वहां पे हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे, वहां पे 1 करोड़ हिंदू है। तो उस समय सरदार पटेल ने कहा था कि तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा इसके बाद में। इसके बाद वो ठंडा हो गया था। वही में यहाँ और याद कीजिए सरदार पटेल ही तो थे जब वहां से कट कट करके, जब पाकिस्तान से कट कट करके हिंदुओं को लाद लाद करके ट्रेन से भेजा जा रहा था, यहाँ पे बार बार ऐसा हो रहा था। तो उसके बाद तब भी ये सिलसिला रुका नहीं। फिर इसके बाद जब सरदार पटेल ने कहा कि अब ऐसे बात नहीं बनेगी, जब यहां से काट के मुसलमानों को और वहां पे ट्रेन भेजी गई ना पाकिस्तान में, उसके बाद से फिर वहां से ये सिलसिला बंद हुआ कि हिंदुओं को काट काट के ट्रेनों से जो है और इधर भेज रहे थे। तो ये जब तक आप उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं यहां पे तारीफ करूंगा नेपाल के हिंदुओं की। नेपाल के हिंदुओं ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वहां पे किया है बांग्लादेश के सरकार के खिलाफ और बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है। और उन्होंने वहां पे ये बात कही है कि अगर बांग्लादेश में इसी तरह हिंदुओं की हत्या होती रही तो अब वो दूर नहीं कि हमारे नेपाल में जो बांग्लादेशी लोग काम कर रहे हैं इनको हम घेर घेर के पीटेंगे, इनको हम घेर घेर के मारेंगे, इनका बदला लेंगे। जब देखिए आप जब तक इनको डराएंगे नहीं तब तक ये ऐसे चलेगा। आप भी सोचेंगे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे कुछ फायदा नहीं है। वो तो उनका तो सिद्धांत है, जिहाद का सिद्धांत है, काफिरों को मिटाना है। आप समझ लीजिए कि वो हिंदुओं को तो वैसे वहां से मिटाएंगे ही मिटाएंगे। आप भी सोच रहे हैं कि अगर आप यहां चुप बैठेंगे तो वहां कुछ नहीं होगा, इससे काम नहीं चलेगा। आप यहां चाहे चुप बैठें चाहे कुछ करें, वो अपना काम करें, क्योंकि उनका जो उनकी किताब है वो ये कहती है कि साहब काफिरों को मिटाना है। वो कभी भी इस चीज से चुकेंगे नहीं। मैं आपको बताऊं इस वक्त भी जब ये घटना हुई दीपू चंद्र दास की, इसके बाद वहां पे जो वहां की पूरी जांच एजेंसी जो इस बात की जांच कर रही थी कि इसका आखिर ये क्यों हुआ, क्या कोई वाकई में निंदा हुई थी, उसने ऑफिशियल बयान दिया है कि एक भी फैक्ट्री के कर्मचारी ने जो वहां मुसलमान थे किसी ने नहीं सुना कि दीपू चंद्र दास ने कोई ऐसी बात कही हो जो ईश निंदा हो। साफ साफ उन्होंने कहा कि एक उनकी किसी फैक्ट्री दूसरे कर्मचारी से किसी मुस्लिम से कोई विवाद हुआ था और इस माहौल को देखते हुए पूरे इस मामले को ईश निंदा का रूप दे दिया गया और ला करके उनको वहां पे मार दिया गया। एक और वीडियो सामने आया है जहां पर कि एक रिक्शा चालक जो कि रिक्शा चलाता है, उसके कलाई में उसने कलावा बांधा हुआ था, तो गरीब आदमी था, उसको पकड़ लिया, बोले कि रॉक एजेंट है, इसको मारो। इस तरह से वहां पे एक सुशांत दास गुप्ता करके पत्रकार, हिंदू पत्रकार है, मस्जिद से अनाउंस हुआ बांग्लादेश के अंदर कि ये हिंदू पत्रकार है सुशांत दास गुप्ता, इसको पकड़ो, और इसको घर जाके पूरा घर उसका लूट लिया। तो आप सोचिए कि हमारे ही टैक्स पर हम उनको चावल खिला रहे हैं, उनको मछली खिला रहे हैं, उनको क्या क्या प्याज उनको सप्लाई कर रहे हैं, यहां से सब यहां से सप्लाई हो रहा है, उनको बिजली दी जा रही है बांग्लादेश को, और वो वहां पे ये कर रहे हैं वहां पे हिंदुओं के साथ में। यार एक धिक्कार है यार इस तरह की पॉलिसी पर। इसको बंद करने की आवश्यकता है, इसको बंद करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप देखिए कि पूरे बांग्लादेश के अंदर इस वक्त जो हालात पूरे बने हुए हैं, इन पूरे के पूरे हालातों में अगर देखा जाए तो इसका जो मुख्य जिम्मेदार है मोहम्मद यूनुस, उसके खिलाफ तो कोई एक बयान देने को तैयार नहीं। यहां पे उसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया जा रहा। क्यों भाई? वो कंगला सा नेता जो है उसको उससे इतना डर हो गया क्या? ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। भारत को इस पर प्रमुखता से स्टैंड लेने की जरूरत है। मैं इस चीज को नोटिस कर रहा हूं कि जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी तो वो अक्सर अगर कोई हत्या होती थी, कोई अपहरण होता था अगर पाकिस्तान के अंदर, तो उस मुद्दे को उठाया करती थी वो, कि पाकिस्तान में इस जगह पे यहां मुद्दा हुआ, ये हुआ, तो इसके बाद इंटरनेशनली उसकी बात होती थी। कम से कम आप जब अपनी बात करेंगे, जब आप अपनी बात कहेंगे, तब तो क्या कहते हैं कोई आपकी बात सुनेगा। आपके नेता खुद ही अपनी बात कहने को तैयार नहीं है। भाई उस्मान हादी के लिए तो वहां का राष्ट्रपति गया ना, उसने वहां पे जो वहां का मुख्य कार्यकारी इस वक्त है, माफ कीजिएगा, जो मोहम्मद यूनुस है, वो गया ना वहां पे, उसने जाके संसद में जाके जो भी बोला था बोला ना जाके उसने। आपके यहां से कौन गया दीपू चंद्र दास के लिए भाई? या आप, अरे दीपू चंद्र दास तो छोड़ो, बंगाल में इतने बीजेपी के वर्कर मार दिए गए, कौन उनके लिए बोला? कोई गया उनके घर से, कोई उनसे मिलने गया? कहीं कुछ देखा आपने? तो भाई सत्ता में बैठने से, सिंहासन पर कुर्सी संभालने से नहीं होगा। आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, आपको कुछ बात कहनी पड़ेगी, कुछ आपको बात बतानी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि हम उनका वहां पेट भर रहे हैं। यहां से जब शेख हसीना की सरकार थी तो यहां भारत से उनको 15 बड़ी आलीशान बसें दी गई थी, बांग्लादेशियों को गिफ्ट दी गई थी। वो सारी जो भारत की बसें हैं वो आज वहां तोड़ी जा रही हैं। वो इसलिए तोड़ी जा रही है कि ये भारत की हैं, इसलिए
ये है पूरे वहां कगले कंगोले जिहादियों की हालत, मानसिक रूप से अस्थिर हो चुके हैं। मतलब आप सोचिए, बस है तो बस को तोड़ रहे हैं। अरे भाई, बस से क्या दुश्मनी है, भारत ने दी थी यही बात है बस सिर्फ, लेकिन उसको भी तोड़ डाल रहे हैं। सोचिए, ये उनकी इस वक्त की स्थिति बनी हुई है। तो हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। मेरा ये साफ साफ मानना है और सभी हिंदुओं की आवाज है कि सरकार इस पर एक पॉलिसी बनाए कि बांग्लादेश से कैसे निपटना है। अगर इसकी पॉलिसी नहीं बना सकते हम, तो हमारे लिए आगे भविष्य दिक्कत होगी। और दूसरी बात यह कि वहां पे हिंदुओं का भविष्य गर्त में चला जाएगा। नमस्कार।